बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग नंबर 3 में हमने देखा कि मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा और आर्थर से मिलने आया और उसने उनको बताया कि जो पुश बटन यूनिट वो उनके घर के सामने छोड़ कर गया था उसकी खासियत यह है कि अगर उसमें लगे हुए बटन को दबा दिया जाए तो दुनिया में कहीं भी कोई आदमी मर जाएगा जिसे वो नहीं जानते होंगे और उसके बदले में उन्हें $50,000 मिलेंगे। आर्थर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका पुश बटन उठाता है और उसको हाथ में थमाकर उसे चलता करता है। लेकिन जाने से पहले मिस्टर स्टीवर्ट अपना कार्ड वहां रख जाता है कि अगर वो उसकी ऑफर में इंटरेस्टेड हो तो इस से राब्ता कर सकते हैं। आर्थर वो कार्ड फाड़ कर फेंक देता है और नॉर्मा जब देखती है कि उसका शौहर इस मौजू पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता तो वो भी अपने काम में लग जाती है। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि नॉर्मा कोशिश करेगी बाद में कि आर्थर इस मौजू में थोड़ी सी दिलचस्पी ले, लेकिन आर्थर के रवैये को देखकर वो खामोश हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह वो मिस्टर स्टीवर्ट को फोन करेगी और मिस्टर स्टीवर्ट उसकी दिलचस्पी को देखते हुए उसे ऑफर करेगा कि क्या वो पुश बटन यूनिट दोबारा उसके घर के सामने रख जाए। लेकिन नॉर्मा गुस्से से सख्ती से इनकार कर देगी। लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचेगी तो पुश बटन यूनिट उसके घर के बाहर पड़ा हुआ उसे मिलेगा, जिसे वो वहीं पड़ा रहने देगी, अंदर लेकर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाएगी। इस रीडिंग में जो अल्फाज आप सीख सकते हैं वो है इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब होता है, वैसे तो इंट्रीग का मतलब होता है साजिश करना, लेकिन यहां पर इंट्रीग का मतलब है कोई चीज जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं तो वो चीज आपको इंट्रीग कर रही होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि डजंट इट इंट्रीग यू, कि क्या ये आपको दिलचस्प नहीं लगता, तो इंट्रीग। और उसके बाद इट इज अ सिक वन, कि ये तो बहुत ही कोई बीमार जहनियत की निशानी है। तो सिक कहते हैं, वैसे तो सिक का मतलब ही बीमार होता है, लेकिन यहां पर सिक से मुराद है इंतहाई गंदा आइडिया। तो ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है गुस्सा दिलाना। इट ऑफेंड्स मी, कि ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है। उसके बाद श्रग, श्रग का मतलब कंधे उचकाना, और ये एक बॉडी लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है कि जनाब आप जब किसी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, उसको कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, तो आप कंधे उचका कर जो है इस चीज का इजहार करते हैं। इमोरल का मतलब होता है इंतहाई घटिया और इखलाक से गिरा हुआ। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है खपती। तो एक्सेंट्रिक आइडिया तो इंतहाई खपती आइडिया, अजीब और गरीब आइडिया, नॉर्मल रूटीन से हटकर जो बात होती है वो एक्सेंट्रिक होती है। अच्छा, स्लिड बीनीथ द कवर्स का मतलब होता है लिहाफ अपने ऊपर लेना। जैसे आप कहते हैं ना कि आई स्लिड बीनीथ द कवर, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने लिहाफ या रजाई वगैरह अपने ऊपर ले ली। इंपल्सिवली का मतलब होता है बगैर सोचे समझे। ठीक है, तो इंपल्सिव जो काम होते हैं या इंपल्सिवली जब आप कोई काम करते हैं तो बस वो आपकी फितरत का हिस्सा होता है और आप बगैर सोचे समझे उसको कर जाते हैं। आपको आइडिया नहीं होता कि ये काम मैं क्या कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं। और एलिवेटर तो आपको मालूम है लिफ्ट को कहते हैं। और स्कॉच टेप्ड, यहां पर जो है, वैसे तो स्कॉच टेप आपको पता है कि स्कॉच टेप को कहते हैं जो आम टेप होती है, लेकिन जब आप किसी चीज को टेप से जोड़ते हैं तो उसके लिए फिर ये एज ए वर्ब भी यूज होता है। तो यहां पर ये एज ए वर्ब यूज हुआ है, स्कॉच टेप्ड। ठीक है, और उसके बाद जनाब स्टिफेंड, और स्टिफेंड का मतलब होता है अकड़ जाना, सख्ती से बात करना या सख्त हो जाना किसी चीज का। रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने आप पर काबू पाना, अपनी हालत को जो है कंट्रोल करना। और हंग अप का मतलब होता है फोन गुस्से से रख देना। तो आइए जरा इसको अब रीडिंग करते हैं। तो जनाब रात का वक्त है और आर्थर ब्रश कर रहा है और शीशे में से वो नॉर्मा को देखकर जो है वो बात कर रहा है। नॉर्मा उससे कहती है कि व्हाई वांट यू टॉक अबाउट इट। नॉर्मा आस्क्ड कि आप इस मौजू पर बात क्यों नहीं करना चाहते। आर्थर आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ। ब्रश करते हुए आर्थर की आंखें ऊपर उठी। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, और उसने जो है उसके रिफ्लेक्शन पर यानी कि नॉर्मा के अक्स को जो है उसने देखा मिरर के अंदर। डजंट इट इंट्रीग यू, कि क्या ये आपको बहुत दिलचस्प नहीं लगता। इंट्रीग का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि आपके अंदर दिलचस्पी पैदा करे, कोई चीज़ जो कि आपको अपनी तरफ खींचे। और आर्थर कहता है कि इट ऑफेंड्स मी, नहीं नहीं मुझे तो इस बात पर बहुत गुस्सा आया। आई नो, कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, यानी कि नॉर्मा को इस चीज़ का पता है कि उसके हस्बैंड को जो है ये सारा जो है ना वाकया जो है बहुत बुरा लगा है। वो कहती है कि आई नो बट नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्ल इन हर ए। उसने कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन डजंट इट इंट्रीग यू टू,
लेकिन क्या आपको इसमें कोई ये आपको अजीबो गरीब नहीं लगता है? क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं महसूस होती? यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। उसने कहा कि आप समझते हो कि ये कोई प्रैक्टिकल जोक है? इफ इट इज अ सिक वन। उसने कहा कि अगर ये कोई प्रैक्टिकल जोक भी है तो ये बहुत ही घटिया जोक है। सिक वन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? घटिया। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट। नॉर्मा कुर्सी पर बैठ गई और उसने कहा कि मे बी इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, कोई रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जा रही हो लोगों के ऊपर। और आर्थर श्रग्ड। आर्थर जो है वो अपने कंधे उचकाता है जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि मुझे इस रिसर्च के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और श्रग का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बॉडी लैंग्वेज है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है। जब आप अपने कंधे उचकाते हैं तो आप इस चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है और ना ही मैं इस मौजू के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुड बी, कहता है हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट। तो कहती कि हो सकता है कि कोई जुनूनी पागल मिलियनियर जो है वो ऐसा कर रहा हो। और आर्थर कहता है कि मे बी, हो सकता है। और नॉर्मा कहती कि वुडंट यू लाइक टू नो, कि क्या आप समझना नहीं चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे कि ये सब कुछ क्या है? आर्थर शुक हिज हेड। आर्थर अपना सर नफी में हिलाता है, ना में हिलाता है कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। व्हाई? वो कहती क्यों? और आर्थर कहता है कि बिकॉज इट इज इमोरल। कहता है कि क्योंकि ये इंतहाई गैर इखलाकी बात है कि आप बटन सिर्फ इसलिए दबाए कि दुनिया में कोई आदमी मर जाए और फिर उसके बाद आपको 50,000 रुपये मिले। इससे ज्यादा घटिया ख्याल क्या हो सकता है? ही टोल्ड हर। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर। अब नॉर्मा जो कि सोने जा रही है उसने लिहाफ अपने ऊपर ले लिया है। स्लिड बीनीथ द कवर का मतलब होता है वो लिहाफ अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि वेल आई थिंक इट इज इंट्रीगिंग, शी सेड। आर्थर टर्न्ड अप द लैम्प। गुड नाइट, ही सेड। आर्थर ने जो है लैंप ऑफ कर दिया और गुड नाइट कहकर उसे वो सो गया। यानी कि ये एक दफ़ा फिर इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि आर्थर उससे बात नहीं करना चाहता। नॉर्मा को इस चीज़ का पता भी है कि आर्थर को जो है इसके बारे में बात करना बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद वो उससे मुसलसल बात की जा रही है। यानी कि जो एक दुनिया को देखने का अंदाज है या अच्छाई और बुराई के बारे में जो एक नुक्ता नज़र है वो नॉर्मा का और आर्थर का बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों मुख्तलिफ इंसान हैं जो कि इकट्ठे रह रहे हैं और शायद नॉर्मा आर्थर को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करती है, अदरवाइज वो उसको इंसिस्ट ना करती कि वो इसके बारे में सोचे। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज। $50,000 शी थॉट। उसने कहा कि $50,000। तो ये देखें कि जनाब ये है वो ख्याल जो कि नॉर्मा के जहन में है कि अगर मैं उस बटन को दबा दूं तो मुझे $50,000 मिल जाएंगे। और ये ख्याल मुसलसल अब उसके जहन में आ रहा है। In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into the purse. कि सुबह के वक्त जब वो घर से निकली काम के लिए तो उसने देखा कि कार्ड के वो जो टुकड़े थे, कार्ड हाफ्स, कार्ड के 2 टुकड़े जो कि फाड़ के फेंक दिया था आर्थर ने, वो टेबल पर वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। और नॉर्मा ने इम्पल्सिवली यानी कि गैर फितरी तौर पर बेखबरी में अचानक जो है उसने बगैर सोचे समझे, इम्पल्सिवली का मतलब बगैर सोचे समझे, उसने उनको उठाकर अपने पर्स में डाल लिया। ड्रॉप देम इनटू द पर्स, पर्स में डाल लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर एंड ज्वाइन आर्थर इन द एलिवेटर। और उसने जाकर आर्थर को ज्वाइन किया एलिवेटर में। एलिवेटर मींस लिफ्ट में। अब नॉर्मा भी अपने काम पर चली गई और आर्थर भी अपने काम पर चला गया। While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. उसने जब वो कॉफी ब्रेक में थी अपने काम के दौरान तो उसने जो है कार्ड को निकाला और उसको जो है उसके जो फटे हुए हिस्से थे उनको आपस में जोड़ा। She held the torn edges together. उसने उनके torn edges को आपस में जोड़ा। Only Mr. Stewart's name and the telephone number were printed on the card. Mr. Stewart और उसका टेलीफोन नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था। After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch tapped the edge. लंच के बाद जो है उसने दोबारा से उस कार्ड के दोनों टुकड़ों को निकाला एंड शी स्कॉच्ड टैप्ड द एजेस, यानी कि उसने उनके दोनों हिस्सों को जो है टेप के साथ, स्कॉच टेप के साथ जो है जोड़ दिया। Why am I doing this? उसने कहा कि मैं ये क्यों कर रही हूं। Just before 5 she dialed the number. और 5 बजे से पहले पहले जबकि वो अपने वर्क प्लेस पर ही थी तो उसने नंबर डायल किया। किसका? मिस्टर स्टीवर्ट का। और दूसरी तरफ से मिस्टर स्टीवर्ट बोला, गुड आफ्टरनून, सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप
बट रिस्ट्रेंड हरसेल्फ, शी क्लियर्ड हर थ्रोट। नॉर्मा ने जैसे ही उसने गुड आफ्टरनून कहा तो वो फोन रखने ही वाली थी। हंग अप का मतलब होता है फोन रखना, कि वो फोन रखने ही वाली थी, बट रिस्ट्रेंड, लेकिन उसने अपने आप को रोका, उसने अपने आप पर काबू पाया। एंड शी क्लियर्ड हर थ्रोट, और उसने गला साफ करके बोलना शुरू किया। दिस इज मिसेस लुइस, शी सेड, कि ये मिसेस लुइस बात कर रही है, कि मैं मिसेस लुइस बात कर रही हूं। यस मिसेस लुइस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसकी आवाज से खुशी झलक रही थी, उसे अच्छा लगा कि मिसेस लुइस ने उसे बात की। उसने कहा कि यस मिसेस लुइस, हाँ बोले मिसेस लुइस, आई एम क्यूरियस, कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं आपकी बात सुन के, कि मैं और कुछ मजीद जानना चाहती हूं इस ऑफर के बारे में। दैट्स नेचुरल मिस्टर स्टीवर्ट सेड, कि उसने कहा कि ये तो बिल्कुल एक फितरी बात है कि लोग इस किस्म की बात सुनकर क्यूरियस हो ही जाते हैं। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, कहती कि मैं तो तुम्हारी बात पर जो है यकीन नहीं करती जो कुछ तुम कह रहे हो। वो कहता है कि ओह इट इज क्वाइट ऑथेंटिक। वो कहता है अरे नहीं नहीं, हमारी ऑफर बिल्कुल ऑथेंटिक है, यानी कि अगर आप उस पुश बटन को पुश करेंगी तो यकीनन कोई ना कोई दुनिया में मरेगा और आपको $50,000 मिलेंगे। वेल व्हाटएवर, चलो जो कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने स्वेलो करते हुए यानी कि निगलते हुए लुआबे दहन अपना, उसने कहा कि व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन? जब तुमने कहा कि कोई ना कोई दुनिया में मरेगा तो फिर उससे तुम्हारा क्या मतलब था? तो वो कहता है कि एग्जैक्टली दैट, कि मेरा यही मतलब था कि कोई ना कोई मरेगा। ही आंसर्ड इट कुड बी एनीवन, कि ये कोई भी हो सकता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो दैम, कहती है कि एक बात की हम गारंटी देते हैं आपको, मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि आप उसको नहीं जानती होंगी। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और बिल्कुल वो आपके सामने नहीं मरेगा। यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, कि आप उसे मरते हुए नहीं देखेंगी। और नॉर्मा कहती है कि फॉर $50,000, कहती है कि $50,000 के लिए। नॉर्मा सेड दैट्स करेक्ट, वो कहता है हाँ बिल्कुल। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, दैट्स क्रेजी, कि ये तो आपकी बहुत अजीबोगरीब है, दैट्स क्रेजी। वो कहता है कि नॉनदलेस दैट इज द प्रपोजल, और मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि नॉनदलेस दैट इज द प्रपोजिशन, कि बहरहाल जो कुछ भी है यही हमारी प्रपोजिशन है, यही हमारी ऑफर है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, कि क्या आप चाहेंगी कि मैं वो बटन यूनिट आपको दे जाऊं? नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा ने सख्ती से जवाब दिया। स्टीफन का मतलब क्या होता है? सख्ती से जवाब देना। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, और उसने गुस्से से वो फोन वहां पर रख दिया। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। लेकिन जब शाम को नॉर्मा वापस आई तो उसने देखा कि वो पैकेज वहां पर पड़ा हुआ था, और नॉर्मा ने उसको देखा तो वो उसे वहीं पर पड़ा रहने दिया और अंदर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है नॉर्मा जो है अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी और बाहर आई, और उस पैकेज को, उस कार्टन को दोबारा जो है वो अंदर ले गई। तो आगे हम जो है अपनी नेक्स्ट रीडिंग में पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ।